Yes, take out illustration number 77. Take out illustration number 77. Page number 5.67. Page number 5.67. Calculate the opening trade receivable and closing trade receivable from the following. Trade receivable turnover ratio दे रखा है 6 times. Cost of revenue from operation दे रखा है 6 lakh. Gross profit आपको दे रखा है 20% on cost. Cash revenue from operation being 25% of total revenue from operation. Opening trade receivable were 1/4 of the closing trade receivable. तो अपन को क्या निकालना है? ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल. तो सबसे पहले इसका अपन निकालते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फर्स्ट वी कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कैसे निकालेंगे? आपको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20% ऑन कॉस्ट. तो जिस पे भी परसेंटेज होता है उसको अपन क्या मानते हैं? 100. जिस पे भी परसेंटेज होता है उसको अपन क्या मानते हैं? 100. तो अपन ने अज्यूम किया कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है. तो प्रॉफिट कितना है आपका? प्रॉफिट कॉस्ट का कितना परसेंट है? 20%. यानी 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. और कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना? 120. कितना आ गया? 120. राइट. तो आपको क्वेश्चन में ये कॉस्ट गिवन है. क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है और आपको ये निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कैसे निकालेंगे? व्हेन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 120. If cost of revenue from operation is ₹1, then revenue from operation is 120 upon 100. And if cost of revenue from operation is 6 lakh, then revenue from operation is 120 upon 100 into 6 lakh. Into 6 lakh. Into 6 lakh. तो यानी आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना हो जाएगा? 7,20,000 आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा. अब क्या कह रहा है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 25% है किसका? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. तो जिस पे परसेंटेज होता है उसको अपन 100 मानते हैं. तो अपन ने अज्यूम किया कि हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 होगा. यानी जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो टोटल रेवेन्यू का कितना है? 25. और टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना? 75. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना? 75. तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? ये अभी अपन ने कैलकुलेट कर लिया ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और आपको ये निकालना है. कैसे निकालेंगे? व्हेन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, देन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 75. If total revenue from operation is ₹1, then credit revenue from operation is 75 upon 100. And if the total revenue from operation is 7,20,000, then credit revenue from operation is 75 upon 100 into 7,20,000. It means credit revenue from operation is
5,40,000, 5,40,000. नाउ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन divided by average trade receivable. So trade receivable turnover ratio is 6. Credit revenue from operation अपन ने कैलकुलेट करा कितना 5,40,000 एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये आपको पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा? 5,40,000 डिवाइडेड बाय 6, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 6, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया आपका कितना? 90,000. अब क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 1/4 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, यानी अगर आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x है तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का 1/4, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का 1/4. तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2. तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 90,000. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? x/4. क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है? x/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1,80,000 इज इक्वल टू x/4 अपॉन x/1. सो 1,80,000 4 को 4 से डिवाइड करा 1 को x से किया x, 1 को 4 से डिवाइड किया 4 को x से किया 4x. अब 1,80,000 ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x प्लस 4x 5x हो जाएंगे, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड इज इक्वल टू x. तो उसको सॉल्व करोगे तो आपके x की वैल्यू, जो आपकी x की वैल्यू है वो आएगी 1 लाख x की वैल्यू आ जाएगी 1,44,000, 1,44,000. तो x क्या बना था? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तो 1,44,000 हो गया. तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का 1/4, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का 1/4, तो इसका 1/4 कितना होगा? ये 36,000. कितना हो जाएगा? 36,000, राइट. देखो इलस्ट्रेशन नंबर 78 क्या कह रहा था? फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20. आपको 19 एंड 20 के फिगर्स दे रखे हैं. इन 2019 ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज बाय 10,000. ascertain the trade receivable turnover ratio and inventory turnover ratio from the following. ठीक है, तो क्या दे रखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्या क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो सबसे पहले अपन निकालते हैं 31 मार्च 2019 के लिए. क्या निकालना है आपको? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. अब क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, बता नहीं रखा वेदर इट इज अ कैश और क्रेडिट, तो अपन अज्यूम करते हैं इट इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो ये जो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न कितना है? 60,000 है, यानी आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा कितना? 5,40,000. तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा? 5,40,000.
एवरेज ट्रेड रिसेबल कैसे निकलता है? ओपनिंग ट्रेड रिसेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल डिवाइडेड बाय 2. सो ट्रेड रिसेबल एट द एंड, क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल कितने हैं? 59,000. कह रहे 2019 में ट्रेड रिसेबल 10,000 से इंक्रीज हो गए. 10,000 से क्या हो गए? इंक्रीज हो गए. यानी बिगनिंग में कितने होंगे? 49. 2019 के बिगनिंग में कितने होंगे? 49. तभी तो ये 10,000 इंक्रीज हो गए, 59 हो गए. क्वेश्चन में लिखा है कि 2019 में ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से इंक्रीज हो गए. तो इंक्रीज होके कितने हो गए? 59. यानी ओपनिंग में कितने थे? 49. तो ये कितना हो जाएगा? 54,000. सो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 54,000. तो ये आ जाएगा आपका कितना? 10 टाइम्स. ठीक है. फिर निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो ये नेट अपन ने निकाला था 5,40,000 माइनस क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट. माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट है 20%. ये निकालना पड़ेगा. देखो इसको अपन इस तरीके से निकालते हैं यूनिटरी मेथड यूज करके. कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 20%. तो अपन अज्यूम करते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है. तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 20 है. तो रेवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 80. तो आपको क्या क्या पता है? ये पता है आपको जीपी चाहिए, कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट. तो कैसे निकालेंगे? व्हेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100 then cost of revenue from operation is 80. If revenue from operation is ₹1, then cost of revenue from operation is 80 upon 100. If revenue from operation is 5,40,000, तो ये कितना हो जाएगा? 80 upon 100 इंटू 5,40,000. तो यानी आपका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा? 4,32,000. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 4,32,000. एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. तो आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री वो दे रखी है आपको कितनी? 1,20,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1,40,000. सो 1,32,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000. तो ये आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना? 3.09 times. 3.09 times. Now, on 31st March 2020, अब अगले साल का निकालते हैं. तो सेम वही निकालना है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. अब ये नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 7 लाख माइनस सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न है कितनी? 40,000. तो 7 लाख माइनस 40,000. तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना? 6,60,000. तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 6,60,000.
डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। सो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो लास्ट ईयर का ही जो क्लोजिंग है, लास्ट ईयर का ही जो क्लोजिंग है तो इस साल के लिए ओपनिंग हो जाएगा। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखा है कितना है? 1,06,000 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा कितना? 82,500। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा कितना? 82,500। सो 6,60,000 डिवाइडेड बाय 82,500 कितना हो गया? 8 टाइम्स। अब आपको क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? सेम इसी तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? ये क्रेडिट रेवेन्यू कितना है? 6,60,000, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? 6,60,000 इंटू यहाँ पे 25% है। चलो मैं करके दिखाई देता हूँ आपको। कितना है? 25% है। तो अपन अज्यूम करते हैं हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है? 100 है। अपन अज्यूम करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 100 है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 25% है। यानी आपका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना हो जाएगा? 75। तो आपको ये पता है कितना है? 6,60,000 है और आपको ये कॉस्ट निकालनी है। तो इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100 देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 75। अगर ये 1 होगा तो कितना हो जाएगा? 75/100। और अगर ये 6,60,000 होगा तो कितना हो जाएगा? 75/100 इंटू 6,60,000। यानी आपका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो हो जाएगा 4,95,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 4,95,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, पिछले साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इस साल की क्या होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ये 1,20,000। तो पिछले साल की जो 1,60,000। तो पिछले साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,60,000 वो इस साल के लिए ओपनिंग हो गई। और इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है कितनी? 2,40,000। सो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, 1,60,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 2 लाख। सो 4,95,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आ जाएगा 2.47 टाइम्स। 2.47 टाइम्स। समझ में आई बात? टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 79। क्या कह रहा है? कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट रेवेन्यू है, ओपनिंग ट्रेड और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है आपका क्या? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसेवेबल। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसेवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसेवेबल क्या होता है आपका? एवरेज ट्रेड रिसेवेबल होता है ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल कितना है 30,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल दे रखा है आपका 50,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 40,000। तो एवरेज ट्रेड रिसेवेबल कितना हो गया 40,000। तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 टाइम्स। तो ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है 5 टाइम्स। अब क्या कह रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं इससे बताओ ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं होगा। क्या दे रखा है कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसेवेबल। तो देखो हमारा जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 2 लाख। ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल कितने हैं 30,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल कितना है आपका? क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल है कितना 50,000। क्या कह रहा है कलेक्शन हो गया ट्रेड रिसेवेबल से, तो इससे मेरी क्रेडिट सेल मतलब क्रेडिट रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल पे फर्क पड़ेगा। मैंने अपने डेटर से कलेक्शन कर लिया तो मेरे क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल 10,000 से कम हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे 40,000। यानी अब आपका एवरेज ट्रेड रिसेवेबल क्या हो जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल 30, क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल कितना है 40 डिवाइडेड बाय 2। 70,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 35,000। तो ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसेवेबल 35,000। सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 35,000 तो ये हो गया 5.71 टाइम्स। तो रेशियो क्या है 5 और ये 5.71 हो गया। तो ये रेशियो क्या हो गया आपका इंक्रीज हो गया, रेशियो क्या हो गया आपका इंक्रीज हो गया। सेकंड सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। सो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 2 लाख। ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल कितना है 30,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल कितना है 50,000। क्या हुआ रेवेन्यू सोल्ड करे गुड्स क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे तो इससे मेरा क्रेडिट रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इससे मेरे ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो सामने वाला हमारा डेटर कहलाता है, तो इससे मेरा डेटर बढ़ जाएगा। डेटर मतलब ट्रेड रिसेवेबल इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा कितना 70 और ये हो जाएगा कितना 2,20,000। यानी ट्रेड रिसेवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,20,000 सॉरी पहले अब इसका वो एवरेज भी चाहिए। तो एवरेज ट्रेड रिसेवेबल कैसे निकालेंगे ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल कितना है 30, क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल कितना है 70 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 50,000। सो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 50,000। सो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना हो गया 4.4 टाइम्स। तो ये रेशियो यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज हो गया, रेशियो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। थर्ड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है कितना 4,000। तो इससे हमारे जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 2 लाख। ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसेवेबल कितना है 30,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसेवेबल कितना है 50,000। तो क्या हुआ क्या हो रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न,
तो इससे क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया सेल्स रिटर्न, तो इससे हमारा जो क्रेडिट रेवेन्यू वो कम हो जाएगा, और सेल्स रिटर्न होगी तो इससे हमारे डेटर्स भी कम हो जाएंगे, यानी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1,96,000 और ये कितना हो गया 46,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 46,000 डिवाइडेड बाय 2। सो 76,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 38,000। यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,96,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 38,000, तो ये हो जाएगा 5.16 टाइम्स। तो ये रेशियो पहले 5 था और अब 5.16 हो गया, तो ये रेशियो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। फोर्थ, क्रेडिट परचेज करी 50,000 की, तो इससे ना हमें पास क्या क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000। तो अपन ने क्या करा, क्रेडिट परचेज करी, तो क्रेडिट परचेज करने से क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी क्या आ गया आपका, नो चेंज, नो चेंज, किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये था हमारा कौन सा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, राइट। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नाउ नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होता क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके हम ये एनालिसिस करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी बार हम अपने क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल का पेमेंट करते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इन द फाइनेंशियल ईयर हम कितनी बार, कितनी टाइम्स हम अपने बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, बिजनेस रिलेटेड गुड्स। जब हम किसी से क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके हम ये एनालिसिस करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर साल में कितनी बार हम अपने गुड्स को हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, कितनी बार। तो उसका फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब ये नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं, हाउ दिस नेट क्रेडिट परचेज इज कैलकुलेटेड। नेट क्रेडिट परचेज का मतलब होता है क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल कैसे निकालते हैं, एवरेज ट्रेड पेबल निकलता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। और ट्रेड पेबल कैसे निकालते हैं, हाउ ट्रेड पेबल इज कैलकुलेटेड। ट्रेड पेबल निकाला जाता है, ट्रेड पेबल में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड पेबल इंक्लूड्स क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। ट्रेड क्रेडिटर इंक्लूड्स क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। इसी तरीके से एक होता है आपका एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालते हैं अपन, 365
365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इससे हमें ये पता लगता है कि हम कितने दिनों के बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद हम अपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट करते हैं। तो यहाँ से डेज में आता है, जैसे 20 डेज आ रहा है, मतलब हर 20 डेज के बाद हम अपने क्रेडिटर और बिल्स पेबल का क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये बताता है हमें कौन, एवरेज पेमेंट पीरियड, राइट। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 80। क्या कह रहा है, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलती है, नेट क्रेडिट परचेज हमारी निकलती है क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो क्रेडिट परचेज कितनी है, 6,20,000 माइनस परचेज रिटर्न कितना है, 20,000। तो नेट क्रेडिट परचेज कितनी होगी, 6 लाख। तो नेट क्रेडिट परचेज होगी कितनी, 6 लाख। एवरेज ट्रेड पेबल क्या होगा, व्हाट इज एवरेज ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल में क्या इंक्लूड होता है, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, 1 लाख एंड ओपनिंग बिल्स पेबल कितने हैं, 25,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर है 1,40,000 और क्लोजिंग बिल्स पेबल है कितना, 35,000 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड पेबल आप निकालोगे, सो सॉल्व करके तो आएगा 1,50,000। सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। अब अपन निकालेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 81। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। क्या क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, परचेज और डेटर। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे फॉर्मूला है ना एवरेज ट्रेड पेबल, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ना तो यहाँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट कर सकते हो और ना एवरेज ट्रेड पेबल कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस गिवन होने चाहिए। बट यहाँ पे आपको केवल कौन सा मतलब बता नहीं रखा है कौन से हैं, मतलब आप एवरेज नहीं कर सकते, ठीक है ना, एवरेज नहीं कर सकते। तो एवरेज नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या कह रहा है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि अपन एवरेज नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल आएगा यहाँ पे, नेट क्रेडिट सेल, रिसीवेबल निकाल देना। तो क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, बता नहीं रखा वेदर इट इज अ क्रेडिट और कैश। तो इन केस ऑफ साइलेंस वी अज्यूम दैट इट इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना हो गया, 3,60,00,000 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल।
ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या इंक्लूड होता है? बिल रिसीवेबल कितना? 8 लाख प्लस डेटर कितने हैं? 40 लाख। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 48 लाख। तो ये आ जाएगा 48 लाख। तो 3 करोड़ 60 डिवाइडेड बाय 48, तो ये आ जाएगा 7.5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे एवरेज नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, इसलिए इसको ट्रेड रिसीवेबल से ही डिवाइड करेंगे। सेकंड पूछा था एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं? 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है? 7.5। तो 365 डिवाइडेड बाय 7.5, तो ये आ जाएगा 49 डेज। फिर निकालना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी एवरेज ट्रेड पेबल नहीं निकल सकता, तो इसके डिवाइड किससे करेंगे? ट्रेड पेबल से। तो नेट क्रेडिट परचेज, तो क्वेश्चन में परचेज दे रखी है, बता नहीं रखा वेदर इट इज अ क्रेडिट और कैश। तो इन केस ऑफ साइलेंस वी अज्यूम डेट इट इज अ क्रेडिट परचेज। कितनी है? 1 करोड़ 50 लाख। अब क्या है? ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल में क्या इंक्लूड होता है? एक तो क्रेडिटर्स इंक्लूड होते हैं, तो क्रेडिटर्स कितने हैं? 12 लाख, और एक बिल्स पेबल इंक्लूड होते हैं, तो बिल्स पेबल कितना है? 60,000। तो ये हो जाएगा 12,60,000। तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना? 11.9 टाइम्स। एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज पेमेंट पीरियड होगा 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? 11.9। तो 365 डिवाइडेड बाय 11.9 कितना हो जाएगा? 31 डेज। समझ में आई बात?